ये शनिदेव का गांव है। यहाँ गुनाह नहीं होते, ना कोई दरवाज़ा ना कोई ताला। एक ऐसा गांव जहाँ घर हर वक्त खुले रहते, और इतना होने के बाद में भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कभी कोई चोरी ही नहीं होती। ये है महाराष्ट्र में बसा एक छोटा सा गांव सनी शिवपुर। 4000 लोगों के एक छोटे से गांव में यह मान्यता है कि यहाँ अगर चोरी की गई तो उसका दंड एक नरक की यातना के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ के लोग बिना दरवाजे बिना ताले के भी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि यहाँ अगर चोरी या कोई गुनाह करने का सोचा तो वो सज़ा कोई आम आदमी तय नहीं करता। वो सज़ा तय करता है वहाँ के ईश्वर भगवान शनिदेव। और वो सज़ा इतनी खतरनाक होती है कि उसको सोचने के बारे में भी सिर्फ उसकी सोच की वजह से अंदर तक रूह कांप उठती है। इसीलिए इनको कर्म फलदाता और न्याय के देवता भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र को शनिदेव के नाम से जाना जाता है। काला रंग, गहरे नीले या काले रंग के कपड़े, हाथों में धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, ये सब शस्त्र हाथ में लिए 8 घोड़ों के रथ में सवार एक बेहद ही काले रंग की प्रतिमा। कई बार शनिदेव को कुएं के ऊपर भी सवार दिखाया जाता है, और कहा तो ये भी जाता है कि शनिदेव की आंखें अक्सर झुकी रहती हैं, और जिन मंदिरों में शनिदेव की आंखें खुली होती हैं उन मंदिरों में भक्त उनकी आंखों की तरफ कभी नहीं देखते। ऐसा माना जाता है कि उनकी आंखों की तरफ देखने के से उनकी वक्र दृष्टि इंसान के ऊपर पड़ने लगती है। वक्र दृष्टि यानी कि एक ऐसी नज़र जिसकी पड़ने से आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाए, एक सैलाब आ जाए, आपके सभी बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाए, उसको वक्र दृष्टि कहते हैं। और इसीलिए शनिदेव को लोगों के कर्मदाता या कर्म फल देने वाले भगवान के रूप में भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शनिदेव को ये उपाधि कैसे प्राप्त हुई? उनकी वक्र दृष्टि होने का मूल कारण क्या था? और क्या आप ये जानते हैं कि शनिदेव के जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता के ऊपर सर्वप्रथम ग्रहण लगा दिया था? ऐसा क्यों हुआ? तो इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। कहते हैं कि सूर्यदेव की जो पत्नी थी संज्ञा, उनके को सूर्यदेव का जो तेज था उसको सहन करना भारी हो रहा था। उनको कठिनाई आ रही थी वो तेज सहन करने में, क्योंकि सूर्य भगवान के पास सबसे ज़्यादा तेज है। इसीलिए उन्होंने अपनी परछाई यानी कि छाया का निर्माण किया, और छाया को उनके पास छोड़कर वो वापस चली गई। छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव उनमें फर्क नहीं कर पाए, और इसी वजह से उनके पेट में पल रहे भगवान सूर्य के पुत्र को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई। लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ, सभी देवता उस बालक को देखकर हैरान रह गए। सूर्यदेव का पुत्र बिल्कुल तेजहीन था, और उसका रंग रूप देखकर भगवान सूर्यदेव क्रोधित हो गए, और यह सोचकर कि यह मेरा पुत्र नहीं है, उन्होंने छाया के चरित्र पर एक सवाल उठाया। कहते हैं कि सूर्यदेव के हाथों अपनी माँ का अपमान होते देख सबसे पहले वक्र दृष्टि भगवान शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की तरफ की थी। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का तेज कम होना शुरू हो गया, और उनके ऊपर एक काला साया सा छाने लगा, और सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। यह सूर्यदेव का प्रथम ग्रहण था। इस दृश्य को देखने के बाद संपूर्ण देवलोक दंग रह गया। अपनी इस अवस्था का कारण जानने के लिए भगवान सूर्यदेव भगवान शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उनके कुल में जन्मा यह बालक सर्वप्रथम इस शक्ति के साथ जन्मा है कि वह किसी भी बुरे कर्म करने वाले को उसके बुरे कर्मों का फल दे सके। शनिदेव की इसी शक्ति के कारण उन्हें अक्सर कर्म फलदाता भी कहा जाता है। सूर्य कुल में जन्मे राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही तेजस्वी प्रतापी तथा हर समय अपने प्रजा का ख्याल रखने वाले और सर्वप्रथम उचित न्याय करने वाले राजा।
और हर तरफ उनकी अच्छाई के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया कि जब उनका सारा वैभव, राजपाट, सब कुछ चला गया। वो एकदम दरिद्र और गरीबी में आ घिरे। शनि चालीसा के अनुसार इन सब की वजह थी शनिदेव की वक्र दृष्टि और उनका न्याय। लेकिन राजा हरिश्चंद्र तो अपनी न्यायप्रियता और अच्छे कर्मों की वजह से जाने जाते हैं। आखिर उनके ऊपर शनिदेव ने क्यों अपनी वक्र दृष्टि डाली? कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार अपने आप पर राजा हरिश्चंद्र को दानवीर होने का अहंकार होने लगा था। उनके मन में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना जाग गई थी, जिसकी वजह से शनिदेव की वक्र दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब गलत होता है और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसी कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही। माना जाता है कि अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, इन जैसी भावनाओं को भी शनिदेव की दृष्टि से गुनाह के कर्म में जोड़ा जाता है और फिर इन्हीं सभी गुनाहों का हिसाब कर भगवान शनिदेव इंसान को उसके कर्मों की फल की सजा देते हैं। जिस प्रकार यमराज हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं, उसी प्रकार शनिदेव इसी जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब कर हमको उसकी सजा देते हैं। और अक्सर शनिदेव के इसी प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी भाषा में साढ़े साती या फिर शनि की महावक्र दशा कहते हैं। शनिदेव का एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि देवता होने के साथ साथ ही शनिदेव नवग्रह का भी हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह अपने अलग अलग समय पे अलग अलग राशियों से गुजरता है, जिसके मुताबिक उस ग्रह का मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रभाव तय होता है। ऐसे में शनि ग्रह की पोजीशन देकर अक्सर ज्योतिष शास्त्र के विद्वान साढ़े साती का बारे में बात करते हैं। साढ़े साती यानी कि 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड, जिस पीरियड में आप अपना थोड़ा सा मानसिक संतुलन, थोड़ा सा विचार भावना, थोड़े से शारीरिक संतुलन आप खो बैठते हैं, क्योंकि उस समय शनि ग्रह इंसान की चंद्र राशि से गुजर रहा होता है। इसी वजह से माना जाता है कि इंसान को कई मुश्किलों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि महादशा इससे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि कई बार लोग विद्वान जो ज्योतिष के शास्त्र के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, वो कहते हैं कि आपकी तो 19 साल की महादशा है, उसको शनि महादशा कहते हैं। 7.5 साल की जो शनि महादशा होती है वो शनि महादशा नहीं कहलाती है। 19 साल की जो शनि की दृष्टि होती है, वक्र दृष्टि होती है, उसको शनि महादशा कहते हैं। जहाँ साढ़े साती को अक्सर लोग शनिदेव के नेगेटिव इफेक्ट के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार 19 साल तक चलने वाली शनि महादशा शनिदेव की वक्र महादशा कहलाती है। और यह महादशा शनिदेव के पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों ही तरीके से हो सकती है, किसी एक में नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही इफेक्ट डालेगी, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी कई बार डालती है। शनि चालीसा में कहा गया है, चाहे पांडवों का वनवास हो या फिर रावण की मृत्यु, ये सब शनि की वक्र दशा की और तथा वक्र दृष्टि की वजह से हुआ था। देव, दानव और बड़े से बड़े तपस्वी मुनि भी शनि की महावक्र दृष्टि से नहीं बच पाए हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में कई बार कहा भी गया है कि भगवान शिव भी, खुद भगवान शिव भी इस महावक्र दृष्टि से शनिदेव की नहीं बच पाए थे। अगर आप इसके ऊपर भी एक टॉपिक के ऊपर शिव जी और शनिदेव की जो महावक्र दशा दृष्टि की वजह से वक्र दशा हुई थी, उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर है, उनके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ सकती, जिसका कारण एक श्राप बताया जाता है। कहा जाता है कि जब महर्षि दधीची के समय में, महर्षि दधीची एक समय में इस पृथ्वी पर निवास करते थे, उस समय पे एक असुर का राक्षस का राज हुआ करता था। उस राक्षस का नाम वृत्तासुर था
और दोस्तों वृत्तासुर बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक राक्षस था। उसने देवताओं को बहुत तंग किया हुआ था। उसकी मृत्यु के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब वो कहते हैं कि कैसे इस राक्षस की मृत्यु संभव है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी पे एक मुनि है, महर्षि दधीचि, अगर उनकी हड्डियों का शस्त्र बनाकर इसके ऊपर प्रहार किया जाए तो इसकी मृत्यु संभव है, क्योंकि वो बहुत तेजस्वी हैं। तो उसकी हड्डियों का हथियार बनाकर वृत्तासुर को मारने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान में देवताओं को दे दी थी। इस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन बाद में जाके जब उनका पुत्र जन्म लेता है, जब महर्षि दधीचि के पुत्र ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तब उन महर्षि दधीचि के पुत्र का नाम पिप्पलाद था। तब पिप्पलाद मुनि, वो बचपन से ही बहुत तपस्या की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते थे। तो वो आगे जाके एक बहुत बड़े मुनि बने। उनका नाम था पिप्पलाद मुनि। जब उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि शनि की वक्र दृष्टि के कारण उन्हें अपनी हड्डियों का दान देना पड़ा, तो इस वजह से आपके पिता की मृत्यु हुई। इतना सुनकर पिप्पलाद मुनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया कि शनि को एक श्राप दिया। बोले कि तुम 16 साल से पहले किसी भी बच्चे के ऊपर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकते। इसलिए कहा जाता है कि उस दिन के बाद में भगवान शनिदेव 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि कभी नहीं डालते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही और आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की और आपके सामने लेके आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।